जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हरी सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे वहां पर, और आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बन गया तो सभी जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे रजवाड़े, वो अपने आप को शामिल कर रहे थे। कुछ भारत में कर रहे थे तो कुछ पाकिस्तान में कर रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर कहानी हम देखें तो जम्मू कश्मीर ने अपने आप को कहीं भी शामिल नहीं किया। उसने कहा कि हरी सिंह नाम का जो राजा था, हम एक अलग देश बनेंगे। पाकिस्तान में जो शामिल होना था वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, लाहौर, रावलपिंडी वगैरह वगैरह जितने भी पाकिस्तान के अंदर है। भारत में जो शामिल होते हैं सब भारत में हो गए, यूपी, उत्तराखंड, बाकी आप भारत देश जानते ही हैं। तो ये सभी रजवाड़े जो है भारत में शामिल हो गए और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में शामिल हो गए। नक्शा फिर उस हिसाब से बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर कहीं भी शामिल नहीं हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो सेना थी, पाकिस्तान के जो लोग थे, वो भेष बदल कर जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं, वहां हमले करने लगते हैं। लेकिन भारत उस समय कुछ नहीं करता है क्योंकि वो भारत में शामिल नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था। तो हरी सिंह जो नाम के राजा थे वो दौड़े दौड़े आते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो यहाँ पर केंद्र की सत्ता में उस समय हुआ करते थे। तो जब आते हैं हरी सिंह तो सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे देश में कबीले के भेष में जो है वो पाकिस्तानी घुस गए हैं और वो कब्जा करना चाहते हैं। और बहुत हद तक जो पाकिस्तानी कबीले थे, जो पाकिस्तानी सेना थी, कबीलों के भेष में जो घुसे हुए थे, वो आधे कश्मीर में कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद भाई हरी सिंह जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर पटेल जी और नेहरू जी कहते हैं उनसे कि भाई अभी वो हमारा हिस्सा तो है नहीं, आप हमें लिखित साइन करके दीजिए कि हम उसको भारत में मिलाते हैं, तो उसके बाद ही हम अपनी सेना वहां भेज सकते हैं और उसके बाद ही हम वहां पर उनसे लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। तो हरी सिंह को आखिर में हार कर जो है वो लिख कर देना पड़ता है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन वो लिखकर तो साइन कर कर तो जाते हैं, लेकिन वो वापस जम्मू कश्मीर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय सेना जाती है और सीधे तौर पर भारतीय सेना बहुत हद तक जो है पाकिस्तानी जो सेना थी, कबीले के भेष में जो जम्मू कश्मीर में घुसे हुए थे, उन्हें खदेड़ती है। लंबा युद्ध चलता है और इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं। जो कबीले घुसे थे उन्होंने बहुत आतंक जो है उस समय जम्मू कश्मीर में मचाया था। हमारी सेना जाकर उनको बहुत खदेड़ती है और बहुत हद तक जो है वो खदेड़ डालती है। लेकिन उसके बाद यह मुद्दा जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के स्तर पर ले जाया जाता है। और इसीलिए हम अमेरिका को दोगलापन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वहां पर यह मुद्दा जाता है तो सीधे तौर पर वहां पर युद्ध विराम की घोषणा होती है। और युद्ध विराम की घोषणा होने के साथ साथ यह घोषणा होती है कि जो सेना जहां पर मौजूद है वो सेना अब वहीं पर ठहर जाए, यानी कि जो सेना जहां पर है वहीं पर अब इसको युद्ध विराम सीमा मान लिया जाए, ये सीमा हो गई। और जो पीओके है ना वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वो उसी दौरान का है जो उनके पास ही रह गया, यानी कि उस हमने बहुत पीछे हद तक खदेड़ दिया था। वो आधे जम्मू कश्मीर तक जो है घुस गए थे, लेकिन हमने इतना उनको 2 महीने से इतना खदेड़ दिया कि अगर वहां पर युद्ध नहीं रुकता तो मुझे लगता है कि हम आधे पाकिस्तान में भी घुस उस समय सकते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मामला पहुंचता है तो वहां पर युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है कि दोनों देश की सीमा ये रहेगी जहां पर अब यहाँ पर सैनिक, मौजूदा सैनिक खड़े हैं, जहां तक ये जिसकी जमीन पर जो है। तो भाई वो पीओके जो है ना उसी समय वो कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन वो घुसे थे उस समय, तो वहां पर वो बस वो पीओके के हिस्से को हम कवर नहीं कर पाए थे और वहीं पर युद्ध विराम हो जाता है। और वो पीओके जो पाकिस्तान का, जो कश्मीर का हिस्सा है लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो वो उसी समय का पीओके जो है पहले युद्ध के समय पाकिस्तान के कब्जे में चले जाता है, क्योंकि वो सब अमेरिका का दोगलापन होता है। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है वो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में। 1965 का युद्ध थोड़ा सा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1962 में हम चाइना से युद्ध लड़ते हैं और उसी समय जो है पाकिस्तान की तरफ से भी युद्ध की घोषणा हो जाती है और भारत फिर मुंहतोड़ जवाब देता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और इस बार हम पीओके से भी आगे निकल जाते हैं, इतना उनको खदेड़ डालते हैं। फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पहुंचता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बातचीत होती है और फिर से जो पहले की सीमाएं थी, यहीं पर अमेरिका का दोगलापन है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो हम लगातार यूएन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। क्यों हम दोगलापन कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पर दूसरी बार के दूसरे युद्ध में हम पहुंचे, जब हमारे पास पीओके भी आ गया था, हम पाकिस्तान के बहुत अंदर तक पहुंच गए थे, युद्ध लड़ते लड़ते जीतते जीतते, उस समय पे यूएन ये घोषणा करता है कि भाई साहब जो सीमा पहले की थी अब वो ही सीमा रहेगी। तो कुल मिला के हमें फिर से वहीं आना पड़ता है और युद्ध समाप्त तो होता है। यहाँ पर फिर पाकिस्तान की हार होती है और पीओके उन्हीं के पास रहता है। अगर वहां पर ये फिर से घोषणा कर दी जाती कि अब जो सेना जहां पर है वहीं पर युद्ध समाप्त कर दो, तो आज हमारे पास ही पीओके होता और पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा भी आज हमारे पास होता। लेकिन यूएन ने उस समय ऐसा नहीं किया, जबकि पहली बार ऐसा किया था 1947 में, जो युद्ध 48 तक चला था उसमें ऐसा जरूर किया, लेकिन 1965 वाले युद्ध में ऐसा नहीं किया गया। और इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका को अगर देखते हैं तो इसीलिए उसको दोगलापन कहते हैं कि वहां पर किया, यहां पर नहीं किया। उसके बाद तीसरा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में हुआ। उस वक्त पर पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है,
यहाँ पर इन पर अत्याचार हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, एक ही पूरा देश था पाकिस्तान, उसी में से हमने तोड़कर जो है बांग्लादेश बनाया। हमने ही तोड़ के बनाया बांग्लादेश। आज भले बांग्लादेश हमें आग दिखाता हो, लेकिन हमने बांग्लादेश की मदद की और हमने बांग्लादेश को अलग पाकिस्तान से कराया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान की जो सेना थी, पाकिस्तान के जो शासक थे, वो अत्याचार कर रहे थे, ये आरोप लगा। जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से कई सारे जो लोग थे, मुस्लिम जो लोग थे वहां रहने वाले, वो भारत की तरफ पलायन करने लगे, मदद की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, युद्ध कराया, पाकिस्तान के करीब 90,000 से ज्यादा सैनिकों को हमने बंधक बना लिया और बांग्लादेश एक अलग देश बना लिया। उस समय हुआ शिमला समझौता। वो शिमला समझौता पाकिस्तान तोड़ने की जो है धमकी दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब अलग देश हमने बांग्लादेश बना दिया, उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को हमने बंदी बना लिया, तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान की हार हुई। हमने उसको तोड़ के 2 टुकड़ों में तो किया ही किया, साथ में उसके जो सैनिक थे उसको बंदी भी बना लिया, अपनी शर्तें भी मनवा ली, साइन भी करवा लिया, शिमला समझौता भी हो गया, और तीसरी हार ये पाकिस्तान को थमा दी। फिर उसके बाद चौथी जो युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच, वो युद्ध हुआ कारगिल का युद्ध, जो 1998 के दौर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और यहाँ पर भी पाकिस्तान को जो है बहुत बुरी तरीके से हमारी सेना ने धोया था। और यहाँ पर भले भाई युद्ध होता है, दोनों तरफ से जो है सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन जीत आखिर में हमारी हुई थी वहां पर। और हमारे सैनिकों के जज्बे को सलाम है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने जो है पाकिस्तान को खून के आंसू होने के लिए मजबूर कारगिल युद्ध के दौरान भी कर दिया था। तो आधिकारिक तौर पर, हालांकि छोटी मोटी घटनाएं उसके बाद होती रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 4 बार युद्ध जो है दोनों सेनाओं के बीच हुए हैं, और चारों बार हम कहेंगे कि भारतीय सेना ने कब्जा अपना जमाया, भारत की सेना जीती है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान न जाने किसके घमंड में है, फिर से युद्ध कह रहा है कि हम तैयार है, पानी रोकोगे तो भाई फिर से लड़ लो, फिर से हारोगे, ये बात बिल्कुल डन है।